दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो है वेक्टर। उससे पहले आप सभी को जय श्री राम। ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। व्हाट इज वेक्टर? ठीक है। तो यार वेक्टर को डिफाइन करने के लिए अपने को तीन चीजें लेनी पड़ेगी। वेक्टर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, राइट। और एक होता है वेक्टर की डायरेक्शन होती है, राइट। क्या होती है? डायरेक्शन। और एक ये फॉलो करता है वेक्टर लॉ को, राइट। ये अलग तरह का लॉ होता है, आप ये समझ लीजिए वेक्टर लॉ, राइट। अगर आपको वेक्टर को डिफाइन करना है तो वेक्टर्स अपन किसको कहेंगे? वेक्टर्स अपन कहेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और जिसकी डायरेक्शन होगी, और साथ ही साथ ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है। वेक्टर लॉ नॉर्मल लॉ से थोड़ा अलग रहता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, राइट। और एक और पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन पर, राइट। तो इस पर नेट फोर्स क्या आएगा और इसका पाथ क्या रहा होगा? फोर्स राइट में लग रहा है, 4 न्यूटन भी राइट में लग रहा है और 5 न्यूटन भी राइट में लग रहा है। तो इतना तो पता है कि बॉडी राइट में ही जाएगी, इसका पाथ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। और कितना फोर्स लग रहा होगा? नेट फोर्स कितना आएगा? सेम डायरेक्शन में है, तो 5 और 4 का रिजल्टेंट क्या आएगा? क्या 9 न्यूटन से आगे जा रहा होगा? यस। अब सोचो कि अगर, देखो यार ये नॉर्मल लॉ तो हमेशा 9 ही करेगा, राइट, अगर हम नॉर्मल एल्जेब्रिक लॉ की बात करें। बट ये वेक्टर लॉ है। अगर आपने फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा सा भी चेंज किया तो रिजल्टेंट पे असर पड़ता है, इफेक्ट होता है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं सोचूं 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, राइट, और 4 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, क्या अभी भी 9 आएगा या कुछ अलग आएगा? बताइए आप लोग। 5 राइट से लग रहा है, 4 लेफ्ट से लग रहा है, ये तो इसको अपोज कर रहा है ना, यस और नो? ठीक है। तो अभी तो ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, पहले सपोर्ट कर रहा था, राइट। तो इस केस में जो एफ नेट आएगा अभी भी इसकी ट्रेजेक्टरी तो ये है, बट अब जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा? 1 न्यूटन। भाई साहब समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सोचो कि अगर किसी एंगल पे लग रहा हो, जैसे मान लो 5 न्यूटन इस तरफ, राइट, और 4 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है, राइट। ऐसे ऐसे लगा दिया, राइट। तो यार आपको एक बात को क्लैरिटी आ रही होगी। क्या क्लैरिटी आ रही होगी? अब इसका ट्रेजेक्टरी पहले ऐसा नहीं रहेगा। देखो ना तो ये अब राइट में ही जा सकता है और ना ही ये ऊपर जा सकता है, राइट। क्योंकि इस पार्टिकल को दोनों फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो ना तो इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे हो सकती, मतलब वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा, वर्टिकली अपवर्ड जब जाता जब सिर्फ 4 मीटर का फोर्स लग रहा होता, राइट। बात समझ आ रही भाई साहब? यस और नो? ना तो इसकी ट्रेजेक्टरी अब ऐसे होगी, राइट, और ना ही इसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको पता है कि यार सिर्फ 4 मीटर का फोर्स लगता तो ऊपर जाता, सिर्फ 5 का लगता तो ऐसे जाता, यस और नो? तो ना तो ये ऐसे जाएगा और ना तो ये ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ये ऐसे जाएगा, इसका नेट इस तरफ आएगा, लेकिन अब ये 9 न्यूटन नहीं आएगा। ठीक है। तो इस तरह की मैथ्स को पढ़ने के लिए पहले आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा कि इसका रियल में रिजल्टेंट कितना आएगा, राइट। आई बात समझ में? तो वेक्टर्स लॉ में आपने देखा, जैसे जैसे मैं डायरेक्शन फोर्सेस की चेंज कर रहा हूँ, राइट, उनके बीच एंगल को चेंज कर रहा हूँ, तो यस इसका रिजल्टेंट बदल रहा है। देखो पहले केस में 9 हो रहा है, दूसरे केस में 1 हो रहा है, राइट। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं, उनके बीच क्या एंगल बन रहा है वो उस बात पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है। आइए अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड अपन किसको कहेंगे? ठीक है। मैग्नीट्यूड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है नंबर और एक होता है उसकी यूनिट। ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा कि आपका हाइट कितना है, तो आप सिंपली क्या रिप्लाई करते हो? मेरा हाइट है 40 मीटर। तो 40 मीटर, राइट। 40 मीटर का मतलब क्या? व्हाट इज मैग्नीट्यूड? 40 मीटर है, राइट। तो 40 तो क्या हो गया? नंबर हो गया। और यूनिट क्या हो गया? मीटर हो गया, राइट। जैसे आपका वेट कितना है? 50 केजी। तो 50 क्या हो गया? नंबर हो गया। और यूनिट क्या हो गया? केजी हो गया, राइट। तो इसको अपन क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड। और इसका वैल्यू हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज पॉजिटिव। वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, राइट।
तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या मैग्नीट्यूड होगा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे बारिश हो रही है, राइट। बारिश किस रफ्तार से हो रही है, किस स्पीड से हो रही है, 50 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, इसमें है मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है आपका 50 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया भाई साहब। तो इस तरीके से आपको समझना है, राइट। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। तो अब समझते हैं वेक्टर्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है, राइट। तो अपन अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की, राइट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो सर इसे कैसे अपन समझेंगे, आइए देखते रहिए, ठीक है। तो यार जैसे मान लो कि इसका एक प्रॉपर्टी होता है वैसे, ठीक है। ये वेक्टर का प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो ये है मेरे पास एक वेक्टर है, राइट। तो जो वेक्टर का जो लेंथ है ना, ये जो वेक्टर का जो लेंथ है, वो क्या बताएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगा, ठीक है। और जो वेक्टर का जो हेड है ना, ये बताएगा वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में। आई बात समझ में। अगर आप वेक्टर के लेंथ में चेंज लेके आओगे, दैट मीन्स आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहे हो। देखो, मैंने अगले वाले इस क्वेश्चन में एक एरो बनाया, अब इस एरो का लेंथ पहले से कम है, तो मैं क्या कहूंगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले से कम हो गया होगा, राइट। क्योंकि लेंथ आपने कम कर दी, राइट। ऐसे ऐसी लेंथ को कम करते जाओ, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। लेंथ को जीरो कर दो, अब जैसे लेंथ को जीरो कर दोगे तो डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो उसको बोलेंगे जीरो वेक्टर आगे चल के, ठीक है। क्या समझ में आया, ठीक है। आ गया होगा आपकी समझ में, राइट। तो वेक्टर की लेंथ क्या डिस्क्राइब करती है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का हेड क्या डिस्क्राइब करता है, वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल अच्छे हम समझते हैं, मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। या पहले चलो, पहले वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है सिंबल के बेस पे, ठीक है। सिंबल के बेस पे, सिंबल का क्या रिप्रेजेंटेशन, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, ठीक है, जैसे फोर्स वेक्टर है, तो एफ वेक्टर, बस ऐसा एरो लगा दो, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब करेगा, ये वेक्टर है। जैसे एक्सिसन क्या है, वेक्टर है। ऊपर एरो लगा दो और ये एरो हमेशा राइट साइड में होगा, डायरेक्शन कैसे भी हो। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। तो इस तरीके से ये होता है सिंबल का। ये तो आपको पता चली गया ना, राइट, ग्राफिकली में, राइट। ये वेक्टर का लेंथ क्या बताएगा, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में। और वेक्टर का हेड क्या बताएगा, वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में, राइट। तो आइए कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं वेक्टर के बारे में, राइट। व्हाट इज प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर के बारे में। इक्वल वेक्टर, इसको लाइक वेक्टर भी बोलते हैं, राइट। इक्वल वेक्टर अपन किसको बोलते हैं, देखो, इक्वल वेक्टर अपन बोलेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। क्या बोला, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा, उसे इक्वल बोल सकते हैं। देखो, ये रहा, राइट। सर क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब है वेक्टर का लेंथ सेम है, यस। वेक्टर का हेड भी सेम है, यस। तो यस, अच्छा इनके बीच कितना एंगल बन रहा है, कोई एंगल ही नहीं है ना, थीटा जीरो, राइट। इसे इक्वल वेक्टर बोलते हैं, राइट। ऐसे ही अगला है, अगला क्या है देखो, अगला है पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये सर क्या होता है, जैसे देखो, पैरेलल वेक्टर का मतलब ये है कि बस डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे मान लो कि यार एक ये रहा वेक्टर और एक ये रहा, बताओ क्या पैरेलल हैं, यस पैरेलल है, राइट। थीटा क्या 0 डिग्री है, राइट। इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। सर कैसे पता चला, क्या डायरेक्शन सेम है, अगर डायरेक्शन अगर सेम है तो यस पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। क्या ये
क्या ये पैरेलल वेक्टर है? राइट। यस, ये पैरेलल वेक्टर भी होगा और ये इक्वल वेक्टर भी होगा, राइट, क्योंकि इस बार इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर है, राइट। तो आप खुद सोचिए, क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है? नहीं। सिर्फ आप ये देखिए कि डायरेक्शन सेम है या नहीं। अगर डायरेक्शन सेम है तो यस, पैरेलल वेक्टर। इसी बहाने से समझ लेते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है। समझ गए होगे एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? क्या होता है भाई साहब? एंटी पैरेलल वेक्टर जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? जिसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट होगी, राइट। कुछ बच्चे यहाँ डिफरेंट करते हैं, नहीं, डिफरेंट कहना गलत है। डिफरेंट तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इसको भी डिफरेंट बोल सकते हैं, यस। दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, राइट, तो यस, अपन डिफरेंट बोल सकते हैं, राइट। तो एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है, राइट, ठीक है, और एक ये रहा वेक्टर, क्या इनकी डायरेक्शन अपोजिट है? यस। तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। क्या ये भी एंटी पैरेलल वेक्टर है? यस, ये भी एंटी पैरेलल वेक्टर है। डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, बस। अगला है, अगला कौन सा वेक्टर है? अगला है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, इसको अनइक्वल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, अनइक्वल वेक्टर। अच्छा, नेगेटिव वेक्टर क्या कहता है, आइए समझते हैं। क्या कहता है नेगेटिव वेक्टर? वो बस इतना बोल रहा है कि भाई देख, मैग्नीट्यूड तेरा सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तेरा सेम होना चाहिए, और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट, राइट। तो आओ देखते हैं मैग्नीट्यूड सेम है क्या, डायरेक्शन ऑपोजिट। क्या इसको नेगेटिव वेक्टर बोल सकते हैं? यस। ये अगर ए वेक्टर है तो ये माइनस का ए वेक्टर होगा। तो देखो नेगेटिव, राइट। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अगर आपने इसको प्लस का भी बोल दिया, राइट, और अब आपको चाहिए माइनस का भी, तो जस्ट इसी लेंथ का बना दो, बस इसकी घुंडी पीछे लगा दो, राइट। तो अगर ये प्लस का भी है तो ये क्या होगा? माइनस का बी, राइट। क्या ये इसके साथ साथ क्या ये एंटी पैरेलल भी है? यस। एंटी पैरेलल में क्या चेक करते हैं? डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। आइए अब अगली बात करते हैं अपना यूनिट वेक्टर पे। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर, तो भाई साहब यूनिट वेक्टर क्या होता है? यार देखो, यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, जिस इसके दो ही काम है, राइट। यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वन होता है। मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है? वन। और इसका दूसरा काम है, ये डायरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट। तो मैं लिख देता हूँ रेस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्शन, राइट। इसके दो ही काम है, ठीक है। अगर किसी भी वेक्टर की अगर आप डायरेक्शन के लिए बात करते हो तो यस, आप यूनिट वेक्टर को याद कर रहे हो। आई बात समझ में? इसके दो काम हैं, इसका एक तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? वन रहेगा, और रेस्पॉन्सिबल किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए है। और कुछ एक दो बातें और हैं, ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा कि ये यूनिट लेस भी है और डायमेंशन लेस भी है, राइट। देखो, अगर मैंने अभी डायमेंशन वाला चैप्टर तो पढ़ाया नहीं, तो इस पे फोकस मत करना, ठीक है। ठीक है, आओ अपन समझते हैं, राइट। अगली स्लाइड में हम समझते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड डायरेक्शन, दोनों को बात करते हैं, राइट। चलो देखो नेक्स्ट स्लाइड में, देखो, देखो यार, जैसे मान लो कि ये रहा ए वेक्टर, राइट, और मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड को कैसे लिखेंगे? तो यार दो तरीके हैं मैग्नीट्यूड लिखने के। एक तो ये है कि इसके ऊपर से एरो डाल दो, और एक तरीका ये है कि वेक्टर अगर लगा है तो इसे मॉडुलस के अंदर कर दो, राइट। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऑफ वेक्टर ए, राइट। दोनों ही, दोनों काम आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या, या तो एरो हटा दो,
अगर आप एरो लगाए हुए हो तो इसे मॉड के अंदर कर दो तो क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। जैसे मान लो बी वेक्टर है, राइट। एक काम करो, या तो एरो हटा दो, या फिर अगर एरो अगर लगा है तो इसे मॉडुलस के अंदर बंद कर दो, तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे आप मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। समझ में आया क्या? ऐसे भी लिख सकता है बी सी डी, राइट। क्या इसके ऊपर एरो लगा है? नहीं। तो ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है ये सब, मैग्नीट्यूड, राइट। पहला वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगला वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ सी, अगला वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ डी। ऐसे भी लिख देंगे, ऐसे बी सी, मॉड के अंदर लगा दो, क्या है, डी। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए। डायरेक्शन के लिए क्या है, जैसे आपको डायरेक्शन चाहिए, मैंने अभी बताया था कि डायरेक्शन के लिए कौन काम आते हैं, यूनिट वेक्टर, राइट। अब डायरेक्शन चाहिए मेरे को ए वेक्टर की, तो क्या आएगी, ए की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ऐसे कैप लगा देंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। मेरे को बी की डायरेक्शन चाहिए, तो क्या लगा दो, टोपी पहना दो, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। समझ में आया भाई साहब? भाई साहब समझ में आया क्या? बिल्कुल भाई साहब समझ में आ गया होगा, राइट। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, तो मेरे को वेक्टर को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो यार ये तरीका है, राइट। वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और वेक्टर की डायरेक्शन भी होनी चाहिए, राइट। तो यस, तो यार इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं यूनिट, क्या बोलते हैं इसको अपन, इसको अपन बोलते हैं यूनिट वेक्टर, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है ए कैप बराबर क्या आएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। ठीक है, अगर कुल मिला के अगर कोई वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, राइट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है इस तरफ, राइट। चलो आपको मैं डायरेक्शन को थोड़ा समझाता हूँ, ऊपर आता है नॉर्थ, नीचे आता है साउथ, और इधर आता है ईस्ट, और इधर आता है वेस्ट, राइट। तो यार इस तरफ कुछ फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, राइट। कितना, तो मैं कैसे बोलूंगा, फोर्स लग रहा है 25 न्यूटन, ठीक है। और अभी ईस्ट लिख देता हूँ, राइट। तो क्या प्रॉपर ये वेक्टर फॉर्म में है कि नहीं, यस। आपको दिखाई दे रहा है सर। एक वेक्टर को क्या चाहिए, एक वेक्टर को चाहिए उसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और उसके पास डायरेक्शन भी हो, राइट। क्या दोनों है, क्या ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्या ये वेक्टर की डायरेक्शन है, राइट। और अगर मेरे को एफ कैप चाहिए, तो एफ कैप क्या है, फॉर्मूले से देखो, ए कैप क्या था, ए वेक्टर अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, राइट। तो एफ कैप क्या होगा, एफ वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो यार एफ वेक्टर कितना है, एफ वेक्टर है आपका 25 न्यूटन ईस्ट, राइट। तो ये पूरा वेक्टर है। अब इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, जैसे ही आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है, नंबर और यूनिट। तो देखो 25 यूनिट से 25 यूनिट कट गया, राइट। तो क्या यहाँ पर वन बचेगा, और इंटू क्या बच रहा है, ईस्ट। यस और नो, मैंने आपको क्या बताया था, अब याद करो कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि सर यूनिट वेक्टर के पास क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए। क्या मैग्नीट्यूड एक ही है, ध्यान से देखो, क्या मैग्नीट्यूड एक है, यस। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, डायरेक्शन के लिए। यस और नो, किसके लिए, डायरेक्शन के लिए। तो क्या डायरेक्शन इसकी, ईस्ट आ रही है, यस। तो भाई साहब समझिए, जो बोलते हैं वो कर दिखा भी रहे हैं आपको, ठीक है। तो किसी का भी कैप चाहिए, बी कैप चाहिए, क्या करेंगे, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। ऐसे बिल्कुल रखो, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, क्या डायरेक्शन मिल जाएगी, यस मिलनी चाहिए, ठीक है। कुछ स्पेशल डायरेक्शन भी, राइट, इनको स्पेशल दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो एक्स है भाई साहब, ये लो एक्स को भी स्पेशल दर्जा है, राइट। ये लो वाई है, राइट। और ये लो जेड है, राइट। इनको कुछ विशेष दर्जा मिला हुआ है, राइट।
ठीक है, कुछ इन्होंने कर्म कांड अच्छे किए होंगे, राइट। तो एक्स के लिए क्या है, आपका आई कैफ आएगा। वाई के लिए क्या आएगा, जे कैफ आएगा। जेड के लिए क्या आएगा, के कैफ आएगा, राइट। तो माइनस एक्स के लिए क्या आएगा, माइनस एक्स के लिए क्या आएगा, माइनस एक्स के लिए आएगा माइनस आई कैफ, राइट, नेगेटिव एक्स। ठीक है यार, नेगेटिव वाई के लिए कौन आएगा, माइनस वाई के लिए क्या आएगा, माइनस का जे कैफ, राइट। माइनस जेड के लिए क्या आएगा, माइनस जेड के लिए माइनस के कैप, राइट। कोई पूछे कि यार एक्स की डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव एक्स की, तो सिंपली आपको तीन के बारे में तो पता चल गया है, एक्स के बारे में, वाई के बारे में, जेड के बारे में। तो पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव आई कैप। माइनस एक्स की क्या है, माइनस आई कैप। ठीक है, वाई की क्या है, पॉजिटिव जे कैप। जेड की क्या है, पॉजिटिव के कैप, राइट। ये तीनों डायरेक्शन आपको याद होनी चाहिए, राइट। अब जैसे मैंने बोला कि एक पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। किस, क्या बोला, एक पार्टिकल है, इस पर फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का अलोंग ईस्ट। तो मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो यार समझ गए होगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 50 न्यूटन, ठीक है, ईस्ट की तरफ, तो क्या आएगा आपका आई कैफ। क्या पूरा वेक्टर फॉर्म में आ गया, देखो। यस, एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है कितना, 50 न्यूटन। वेक्टर को क्या चाहिए सर, वेक्टर को चाहिए उसके पास मैग्नीट्यूड हो और उसकी डायरेक्शन हो, राइट। और उसकी डायरेक्शन तो पता है ना, वो वेक्टर एक्स के अलॉन्ग है, राइट। तो एक्स की डायरेक्शन क्या है, आई कैफ, राइट। सर ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा होता तो, सर ये फोर्स अगर ऐसे लग रहा होता तो कैसे, 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, राइट। 50 न्यूटन का फोर्स इस तरफ, तो सर वेक्टर क्या आता। अब यार ये प्लस एक्स के अलॉन्ग थोड़ी है, अब माइनस एक्स के अलॉन्ग है, और माइनस एक्स के अलॉन्ग है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, माइनस का आई है, राइट। कोई आपको ऐसे करके बेवकूफ बनाएगा, राइट, आपको बेवकूफ नहीं बनना, राइट। ऐसे करके माइनस का 50 न्यूटन आई कैप कर देगा और तुमको बेवकूफ बनाएगा, राइट। अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड प्लस 50 न्यूटन या माइनस 50 न्यूटन। आपको यार पता है माइनस आई कैप क्या है, माइनस आई कैप तो डायरेक्शन है ना, राइट। ये जो माइनस किसके लिए आया है, माइनस तो डायरेक्शन के लिए आया है, राइट। माइनस का आई कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है माइनस एक्स के अलोंग लग रहा है। बात समझ में आ रही है भाई साहब, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर, सब समझ में आ रहा है, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ओनली देखो मैग्नीट्यूड तो यही है 50 न्यूटन, यही है मैग्नीट्यूड 50 न्यूटन। माइनस आई कैप क्या होता है, ये तो डायरेक्शन बताया, राइट। तो यार एक बात हमेशा याद रखना, मैग्नीट्यूड ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया भाई साहब। चलिए अगला, राइट। चलो ऐसा करते हैं, बारिश हो रही है, राइट। बारिश किसी स्पीड से हो रही है, ठीक है, किस स्पीड से हो रही है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हो रही है, राइट। सर वेक्टर लिखना है, क्या लिखना है, वेक्टर। क्या लिख सकते हो, सर वेक्टर को क्या चाहिए, वेक्टर को चाहिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर की डायरेक्शन हो, राइट। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 50 मीटर पर सेकंड। देखो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। डायरेक्शन देखना हो, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है, क्या आप देख पा रहे हो, ये प्लस का वाई है, ये माइनस वाई, क्या माइनस वाई के लॉन्ग है, तो क्या आएगा, कौन सा वेक्टर है, माइनस का जे कैफ। क्या आपको यहां तक समझ में आया यार, ठीक है। ये मेरे को लगता है आपको खूब समझ में आ गया होगा, राइट। जैसे मान लो विंड है, राइट, हवा, हवा चल रही है, देखो हवा ऊपर की तरफ, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, राइट। तो क्या आएगा, वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा, क्या मैं कह दूं, सर वेलोसिटी को, वेलोसिटी वेक्टर है तो वेक्टर के पास क्या होती है, दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो यस सर, मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड कितना है आपका, 25 है ना, राइट। और डायरेक्शन कितनी है, क्या डायरेक्शन इसकी जे कैफ है, राइट। समझ में आया भाई साहब। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे जैसे ये आपका बड़ा कौन सा है, अगर मैं इसको V1 बोलूं,
माइनस का 50 जे गैप, राइट। और अगर मैं आपसे इसको V2 बोलूं 25 जे गैप, राइट। तो इनमें बड़ा कौन है, राइट, कोई बता सकता है? तो यहाँ मैथमेटिक्स के बेसिस पे नहीं बताना, राइट, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे बताना कि हु इज बिग, राइट, कौन बड़ा है, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 50 था, राइट। और इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 25 था। तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, V1 का, राइट। तो V1 ग्रेटर देन V2, राइट। ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए, मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हो, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। अब आगे बात करते हैं, राइट। ठीक है भाई, एक सेकंड, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। चलिए, तो अपन कहाँ पहुंच गए, यस यार। ठीक है, अपन यहाँ तक पहुंच गए, राइट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, राइट। अब बात करते हैं, देखो यार, फोर्स अगर एक्स के अलोंग होगा तो तुम कर लोगे, राइट। फोर्स अगर पाई के अलोंग होगा तो कर लोगे वेक्टर फॉर्म में, राइट। जेड के अलोंग होगा तब भी कर लोगे, राइट। सोचो यार, कभी ऐसा हो जाए ना तो फोर्स एक्स के अलोंग है, ना तो यार बाई के अलोंग है, राइट। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैंने बोला ना तो फोर्स एक्स के अलोंग है, ना तो पाई के अलोंग है, ना तो जेड के अलोंग है, ऐसे है कहीं बीच में, राइट। ठीक है, बट ये जेड के अलोंग नहीं है, ठीक है। मान लो ये जेड ऊपर वाला है, ठीक है, इसके अलोंग नहीं है। तो यार इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, और इसकी डायरेक्शन के लिए कौन हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा, यूनिट वेक्टर हेल्प करेगा, कौन हेल्प करेगा, यूनिट वेक्टर। या फिर आपको हेल्प करेगा, आगे चल के अपन पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, हाउ टू, मतलब वेक्टर्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं, राइट। ठीक है, उस पार्ट में आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आइए फोकस करते हैं, अब किस पे फोकस करें अपन, लेट मी थिंक, यस। तो अब अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं अपन, पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, राइट। तो यार देखो, पोजीशन वेक्टर क्या है, देखो यार, जैसे मान लो ये एक पॉइंट पी है, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट हैं कुछ एक्स कमा पाई कमा, ठीक है, एक्स कमा बाई कमा, चलो बाई, एक्स कमा बाई तक देख लो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पोजीशन वेक्टर अपन किसको कहते हैं, राइट। पोजीशन वेक्टर अपन किसको कहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा ऑरिजिन, राइट। तो यार ये ऑरिजिन से जो ये लाइन जाती है ना, ये ऑरिजिन से पॉइंट पी तक एक वेक्टर बना दो, राइट। तो यही क्या है, पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, राइट। मैंने क्या बोला, ये हमेशा पोजीशन वेक्टर कहाँ से डिफाइन होती है, पोजीशन वेक्टर डिफाइन होती है ओरिजिन से, राइट। ओरिजिन से बस पॉइंट पी तक मिला दो, राइट, एक वेक्टर बना दो, राइट। तो यार तुम अगर ध्यान से अगर देखोगे इस वेक्टर का, थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, ठीक है, इसकी ना तो ये एक्स के अलोंग है, और ना तो ये वाई के अलोंग है, और ना ही ये जेड के अलोंग है, राइट, किसी के अलोंग नहीं है, राइट। ठीक है, ना एक्स के अलोंग है, ना वाई के अलोंग है, ना जेड के अलोंग है, राइट। तो सर अपन कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। हम्म। आज का इसका देखो एक टुकड़ा अगर आप थोड़ा सही से देखोगे, ना तो ये आर वेक्टर एक्स के लॉन्ग है, ना तो बाई के लॉन्ग है, राइट। तो क्या इसका कुछ शैडो एक्स में आ रहा होगा, ये वाला जो कंपोनेंट रहा होगा क्या यही एक्स है, राइट। और ये वाला जो कंपोनेंट है क्या इसका कुछ पार्ट कुछ शैडो बाई में जा रहा होगा, देखो इसका पोजीशन कुछ बाई में भी आएगा, राइट। अब ऐसा तो है ना कि पूरा का पूरा एक्स में रखा हो, नहीं, बीच में, राइट। तो ये क्या रहा होगा, ये बाई कंपोनेंट रहा होगा, राइट। ठीक है, तो सर आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, बड़ा आसान है, कैसे लिखोगे, ठीक है। एक्स के अलोंग कौन सा वेक्टर आता है, आई कैप, वाई के अलोंग कौन सा आता है, वाई इंटू जे कैप, राइट। बड़ा आसान है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, राइट। ठीक है, जैसे मान लो ये रहा आपका ओरिजिन, और ये रहा पॉइंट पी, राइट। इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हैं कुछ एक्स कमा वाई कमा, ठीक है, जेड। सर इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, राइट, सीधा लाइन मिला दो, राइट। दिस इज द पोजीशन वेक्टर, सर क्या आएगा, सिंपली, ठीक है, एक्स के अंक कौन सा वेक्टर आता है, आई कैप, वाई के अंक कौन सा आता है, जे कैप, जेड के अंक कौन सा आता है, के कैप, राइट।
तो ये क्या ले लिया हमने, पोजीशन वेक्टर, राइट। तो सर क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से बस पॉइंट पी तक एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, खत्म, ठीक है, तो लग जाएगी। ठीक है, किसी पॉइंट के मेरे को पोजीशन वेक्टर लगना है, किसी भी पॉइंट के, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये माइनस का 1, 1, राइट। क्या सर मैं इसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, एक वेक्टर लो, ठीक है। तो क्या आएगा सर यहाँ पर, आर वेक्टर क्या आएगा, माइनस का 1 i कैप, एक्स के लॉन्ग कौन आता है, आई आता है, बाई के लॉन्ग कौन आता है, जे कैप आता है, प्लस, अच्छा बाई नहीं, बाई की जगह कितना है, बाई कोऑर्डिनेट कितना है, 1, 1 जे कैप। तो बड़ा आसान है, राइट। आइए अगली चीज अपन पढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, किसी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालो, राइट। तो इसके लिए जैसे मान लो मेरे को आर वेक्टर का बेटा वैल्यू आया कुछ एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, राइट। और मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। उसी सवाल को अपन लेते हैं, ठीक है। यहाँ था आपका ओरिजिन 0, 0, राइट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे एक्स, बाई, राइट। मैंने आज ही की क्लास में आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं। मैग्नीट्यूड सिंपली होता है वेक्टर की लेंथ। क्या होता है, वेक्टर की लेंथ, राइट। ठीक है, तो यार अगर थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, राइट, ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो इसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या बोला था, ठीक है, इसको हमने एक्स बोला था और इसको हम पाई। या तो अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाए ना, तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, आर चाहिए, राइट। तो क्या यार पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या आर स्क्वायर बराबर क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आपका आ गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ में आया, यस। इसको आप ऐसे भी लिखते हो, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो यार अब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा ट्रायंगल लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जैसे आर वेक्टर है, ये है आपका एक्स आई कैफ माइनस का बाई जे कैफ। देखो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है। आर वेक्टर का आपको चाहिए मैग्नीट्यूड, राइट। तो सिंपली आई का रूट लगाओ, राइट, आई का प्रोडक्ट चेक करो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, स्क्वायरिंग करने पर हमेशा प्लस आता है, क्योंकि माइनस बाई का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, प्लस करते जाओ, प्लस का बाई स्क्वायर। तो ये आ गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चाहे 2D में हो चाहे 3D में हो, राइट। मान लो आर वेक्टर ऐसा हो, एक्स आई कैफ, ठीक है, प्लस बाई जे कैफ माइनस का जेड की कैफ, राइट। उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। क्या करोगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, रूट लगाओ, ठीक है। आई का कंपोनेंट क्या है, एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आपका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ चुका है, राइट। चलो, चलो देखो इसके कुछ सवाल देखते हैं। आर वेक्टर मेरे को चाहिए, राइट, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आर वेक्टर का। सिंपल क्या करोगे, आई का कंपोनेंट चेक करो, 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या आ गया, रूट 3, राइट। आप भी कर सकते हो मेरे साथ साथ, ठीक है। आर वेक्टर ये आपका आया 2 i कैप माइनस का 2 j कैप प्लस 2 √2 k कैप, राइट। कितना आएगा चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर आपका 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया इंटू 2, राइट। तो कितना आ गया, 8, 4, 12, 4, 16, 16 का रूट कितना होता है, 4 आ गया। क्या आया है सर, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। सब सिंपल है, परेशान वाली बात नहीं है, ठीक है। आर वेक्टर मेरे को देखा है कितना, 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस के कैप, कितना आएगा, ठीक है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये ऑलवेज पॉजिटिव आता है, बस स्क्वायरिंग करते जाओ, जोड़ते जाओ, 2 का स्क्वायर 4, इसका कंपोनेंट 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसका 1, कितना आ गया, √9, √9 का कितना होगा, 3, ठीक है।
तो परेशान मत होइए, आर वेक्टर कितना आएगा 6 i कैप माइनस का 8 j कैप प्लस 10 k कैप, राइट। व्हाट इज मैग्नीट्यूड, कितना आएगा? करो चलो बताओ, आप मेरे साथ साथ करिए, राइट। 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 आएगा, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा। 36 64 कितना हो गया 100, 100 प्लस 100 कितना होगा 200। क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 2, तो कितना आएगा 10√2। तो ये हमने अभी क्या सीखा, अभी हमने सीखा हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो ये सीखा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ठीक है। तो यार आर कैफ कैसे निकालेंगे, आर कैफ कैसे निकालेंगे? आर कैफ ऐसे निकालोगे, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे आप निकालोगे। कोई टफ चीज नहीं है, राइट। ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ रिजोल्यूशन, हाउ टू वेक्टर्स को कैसे रिजोल्व करें, राइट। ठीक है, चलो देखिए। ठीक है, फिर मैं इनको कंबाइन करके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। पहले फर्स्ट अपन थ्योरी को कवर अप करते हैं, ठीक है। थ्योरी क्या कहती है, जैसे मान लो यार मेरे पास ये है x और ये है मेरे पास क्या है y, राइट। ठीक है, और ये है मेरे पास z, राइट। ये रहा, चलो मैं 2D की बात कर रहा हूँ, मैं 3D की बात नहीं कर रहा अभी, ठीक है। जस्ट मैं 2D की बात कर रहा हूँ, राइट। ठीक है, ये रहा मेरे पास ये है कुछ वेक्टर a, राइट। और ये एंगल बना रहा है थीटा, कितना बना रहा है थीटा। अब यार तुम ध्यान से देखो, देखो मुझे रिजॉल्व करना क्या होता है, रिजॉल्व करने का बस मेरा एक ही मकसद है, क्योंकि मेरे को एक्स के अलोंग वेक्टर पता है कितना होता है एक्स के अलोंग, मतलब डायरेक्शन क्या होती है एक्स के अलोंग आई कैप, बाई के अलोंग क्या होती है जे कैप, इसीलिए मुझे रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर ये सोचो पूरा वेक्टर, अगर पूरा वेक्टर एक्स के अलोंग होता तो मुझे रिजॉल्व नहीं करना, पूरा वेक्टर बाई के अलोंग होता तो मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा वेक्टर अगर जेड के अलोंग होता तब भी मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत क्यों पड़ती है, अगर वेक्टर बीच में होगा तो मुझे यस रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो देखते हैं एक्स के अलोंग कितना है, एक्स के अलोंग कितना है, एक्स के अलोंग देखो यार। अच्छा मैं कलर नहीं लिया, कलर बढ़िया नहीं लिया, ठीक है। व्हाइट लेता, व्हाइट नहीं पीला लेता हूँ, ठीक है। देखो यार ये देख रहे हो ना, ये तो बाई के अलोंग आ गया, राइट। और ये नीचे वाला कितना आ गया, कुछ और लेना पड़ेगा, ये नीचे वाला कितना आ गया, ये वाला ये एक्स आ गया, राइट। ये एक्स के अलोंग मेरे को ये पता करना है ए एक्स कितना होगा, राइट। और ये बाई के अलोंग कितना है ये, ठीक है। ये बाई के अलोंग ये रहा, ठीक है। इतना टुकड़ा आएगा, ये पार्ट आएगा, ठीक है। ये वाला ये इसके पैरेलल है ना, ठीक है। ये है आपका ए बाई, राइट। हम मान लेते हैं इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए है, क्या है ए, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, ये आपका है ए, मैंने मैग्नीट्यूड लिख लिया, राइट। और ये एंगल कितना बन रहा था एक्स के साथ थीटा, राइट। इसको मैंने बोला ए एक्स और इसको मैंने बोला ए वाई, राइट। ठीक है, तो मेरे को ए एक्स और ए वाई चाहिए, राइट। तो आओ देखते हैं कैसे आएगा। तो देखो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए एक्स, हाइपोटेन्यूज कितना है ए। तो भाई ए एक्स कितना आ गया, ए एक्स आपका आ गया ए कॉस थीटा। अब मेरे को एक चीज तो मिल गई, ए एक्स तो मिल गया, ठीक है। अब क्या चाहिए मेरे को, अब मेरे को चाहिए ए बाई, राइट। सर मैं ए बाई कैसे निकालूंगा, साइन का हेल्प ले लो, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यार परपेंडिकुलर कितना है ट्रायंगल में देखो, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर कितना है ए बाई, हाइपोटेन्यूज कितना है ए। तो क्या ए बाई की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, ए बाई की बेटा वैल्यू कितनी आ गई ए साइन थीटा। तो यार ये क्या होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है। तो जो इस वेक्टर को अपन ने ब्रेक किया ना एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग, इस वेक्टर को दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, राइट। यही क्या है रिजोल्यूशन, राइट। किसी भी वेक्टर को स्प्लिट करना, राइट, किस किस के अलोंग, एक एक्स के अलोंग और एक वाई के अलोंग, राइट। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ए एक्स कितना आया ए कॉस थीटा और ए वाई कितना आया
ए साइन थीटा, राइट। ठीक है, अब इसी चीज को देखते हैं। ए एक्स हमारा कितना आया? ए एक्स आया आपका ए कॉस थीटा। और ए बाई कितना आया? ए बाई कितना आया? ए साइन थीटा, राइट। तो हमने वेक्टर को दो पार्ट में ब्रेक किया था, एक तो एक्स के अलोंग और एक हमने किया था पाई के अलोंग, राइट। ठीक है, एक्स के अलोंग कैसे हमने लिखा था? ए एक्स, ये था उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। मतलब एक्स के अलोंग कितना प्रोजेक्शन आया, दिखाता हूं आपको। एक्स के अलोंग ये जो शेडो है ना, यहां तक, इस लेंथ को हमने ए एक्स बोला, राइट। और इस लेंथ को हमने क्या बोला? ए वाई, ये लेंथ, राइट, जो मैं डार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ए एक्स, एक्स के अलोंग क्या था? आई कैप। बाई के अलोंग क्या था? ए बाई इंटू जे कैप। क्योंकि वेक्टर का जो टुकड़ा था वो बाई के अलोंग था ना एक। ठीक है, तो यार ए एक्स कितना आ गया आपका? ए एक्स कितना आ गया आपका? ए कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस ए साइन थीटा, कितना आ गया? जी कैप, राइट। ये लो हो गया। तो यहाँ मैंने क्या किया, वेक्टर को अब मैंने पूरा आई कैप जे कैप में लिख लिया, राइट। आप चाहो तो इसकी डायरेक्शन बता सकते हो, राइट। तो इस ए को क्या नीचे ला सकते हैं? ए वेक्टर चाहे आप ए कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या आएगा? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट। इसको ए को नीचे लेके आए तो क्या आया? ये आपका आया कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट। तो ये क्या आया? ये आपका क्या होता है? ए कैप होता है, राइट। ए कैप कितना आ गया? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, राइट। खत्म हो गया, ये डायरेक्शन आ गई, राइट। एक बार अगर मेरे को डायरेक्शन आ गई, राइट, तो मैग्नीट्यूड अगर पता है तो मैं तुरंत निकाल सकता हूँ, वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, देखो ये डायरेक्शन आई गई, राइट, और ये क्या है? मैग्नीट्यूड, राइट। दिस इज द मैग्नीट्यूड और कलर चेंज करते हैं, दिस इज दिस इज मैग्नीट्यूड और दिस इज डायरेक्शन, राइट। दोनों से मिलके क्या बना? ये वेक्टर बना है, राइट। बड़ा आसान है, राइट। तो परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, राइट। तो कुछ ट्रायंगल्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे जैसे ठीक है, ये है मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। ये मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 4 है, ये मान लेते हैं 5 है, राइट। दिस एंगल मान लो 37, दिस एंगल मान लो 53, राइट। दिस तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। तो यहाँ से साइन 37 की बेटा वैल्यू कितनी आएगी? फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन 53 की कितनी आएगी? साइन 53 की कितनी होगी? 4/5, राइट। कॉस 37 की कितनी आएगी? कॉस 37 की आएगी 4/5। कॉस 53 की कितनी आएगी? 3/5, राइट। कभी आपको टेन 37 का जरूरत पड़े तो कितना आएगा? टेन 37 में कितना आएगा? 3/4, राइट। और टेन 53 का कितना आएगा? कितना आएगा? 4/3। ये भाई साहब फिजिक्स के फेवरेट वैल्यू, ये आपको याद होने चाहिए, राइट। ये फिजिक्स की फेवरेट वैल्यू, राइट। तो आइए अपन थोड़ा सा रिजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, राइट। ठीक है, आसान है सब, ठीक है। तो ये आपको कुछ आया, रिजोल्यूशन कितना आया था? हमने देखिए ना, ए कॉस थीटा आई कैप, ठीक है, प्लस ए साइन थीटा जे कैप, राइट। ऐसे कर लिया, राइट। ऐसे कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 5 न्यूटन फोर्स है, राइट। अब आपको बार बार ऐसा दिमाग नहीं लगाना, राइट। ये मान लो 37 है, राइट। मेरे को चाहिए दिस फोर्स का, राइट। मेरे को एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, राइट। या मेरे को इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, राइट। इसको वेक्टर फॉर्म में। तो एक्स के अलोंग क्या है? देखो हमेशा थीटा के अलोंग कॉस आता है, क्या आता है? थीटा के अलोंग हमेशा कॉस आता है, ठीक है। इसका एक टुकड़ा तो एक्स में जाएगा
और एक टुकड़ा इसका बाई में जाएगा, राइट। ठीक है, तो ये थीटा के लॉन्ग हमेशा क्या आता है, कॉस आता है। तो 5 cos 37, राइट। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप इसको भी लिख सकते हो, कितना, ये 37 है तो ये कितना आएगा, 53, राइट। थीटा के लॉन्ग हमेशा कॉस आता है, 5 cos 53, राइट। सॉल्व करते हैं। 5 cos 37 कितना आ गया, 4/5। 5 से 5 कट गया, 4 आ गया, राइट। क्या ये पॉजिटिव एक्स के अलॉन्ग प्रोजेक्शन है, यस। तो एफ एक्स कितना आएगा, 4 आई गया। एफ वाई कितना आएगा, 5 × cos 30 cos 53, 3/5। 5 से 5 कट गया, क्या वाई का लॉन्ग कितना आया, 3। क्या प्लस का वाई है, तो यस 3 जी कैफ, राइट। तो वेक्टर फॉर्म में कितना आ गया, 4 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ, राइट। यस, सॉल्व हो गया। तो जैसे मान लो कि यार ये फोर्स है, राइट। ये मान लो कितना है, 50√2, राइट। एंड दिस एंगल 45, राइट। वही सेम चीज मेरे को एफ एक्स लिखना है, एफ वाई लिखना है, और मेरे को एफ वेक्टर लिखना है, राइट। ठीक है, तो ये कितना आएगा, आओ चेक करते हैं कितना आएगा। थीटा के लॉन्ग हमेशा कॉस आता है, राइट। क्या आता है, कॉस आता है, देखो कॉस कॉस, ये भी कॉस आएगा, और ये एंगल भी क्या आएगा, 45 आएगा ना। तो इसका प्रेक्षण ये कुछ बाई में आएगा और कुछ एक्स में आएगा, राइट। दोनों में आ रहा है ना। तो यस, तो क्या आएगा सर, ये वाला कितना है, 50√2 cos 45, राइट। तो यस 50√2 cos 45 कितना आएगा, 1/√2। √2 से √2 कट गया, क्या 50 आ गया, यस। ये कितना आएगा सर, कॉस आएगा, 50√2 cos 45, राइट। तो कितना आएगा, 50√2 cos 45, 1/√2, राइट। क्या सॉल्व होके ये भी 50 आ गया, यस। देखो यार, सेम कब आते हैं पता है, सेम जब आते हैं जब एंगल बराबर बनेगा तो यह सेम आता है, राइट। तो रिजल्टेंट एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, राइट। इससे पहले ऐसा नहीं था, देखो ध्यान से देखो, राइट। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट 4 आया है और एक कंपोनेंट कितना आया, 3 आया, राइट। 4 वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसीलिए 4 की तरफ झुका हुआ है, राइट। 3 क्या है, मैग्नीट्यूड इसका कम है, राइट। तो उससे दूर है, राइट। मतलब जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, वो उस तरफ झुकेगा, राइट। उस तरफ एंगल कम आएगा। यहाँ बराबर आ रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ भी 50 है और यहाँ भी 50 है, तो एग्जैक्टली बीच में जा रहा है, राइट। अच्छा, एफ एक्स कितना आया, तो एक्स के लॉन्ग कितना आएगा, ये माइनस एक्स के लॉन्ग आ रहे हैं। अच्छा, दोनों में देखो माइनस एक्स है माइनस वाई है, तो क्या आएगा, -50 आई क्या, ठीक है, -50 जे क्या, फैक्टर ऑफ कितना आ गया, -50 आई -50 जे क्या, राइट। तो यस, ठीक है। आइए अगला, नेक्स्ट। तो यार समझ में तो आई होप आ गया होगा, राइट। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, राइट। मैं आपको बताऊं, ठीक है। यार देखो, देखो, अब बात करते हैं, देखो डायरेक्शन निकालना आनी चाहिए, राइट। तो यहाँ से अभी अपन ने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, राइट। इसकी डायरेक्शन तो क्या है, वो अपन देख लेते हैं, राइट। देखो, डायरेक्शन के लिए आपको चाहिए होता है एफ कैफ, राइट। और अगर आपको एफ कैफ चाहिए तो क्या आएगा, एफ वेक्टर अपॉन एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो यस, वेक्टर कितना आया था पिछले सवाल में, ठीक है। इसकी अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, राइट, एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से। एक बार चेक कर लेते हैं, -50 आई एफ, ओ भाई इसका मैग्नीट्यूड तगड़ा आएगा, ठीक है। देखो कितना आएगा, मैं वो तो -50 आई कैफ -50 जे कैफ, राइट। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, 2500 प्लस 2500, राइट। तो सॉल्व हो गया, कितना आ गया, -50 आई कैफ -50 जे कैफ, राइट। सॉल्व करो, 2500 50√2 आएगा, ठीक है। तो 50 से 50 कट जाएगा, सॉल्व हो गया, कितना आ गया, माइनस का आई कैफ माइनस का जे कैफ अपॉन √2, राइट।
या आपके पास एक तरीका भी है, राइट? क्या तरीका है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है? अगर आपको डायरेक्शन निकालना है बहुत फास्ट, ठीक है, जिसे आपका ये 50 न्यूटन था, राइट? ठीक है, और ये एंगल क्या था? 45, राइट? तो यार डायरेक्शन, आपको याद है डायरेक्शन में क्या होता है? सॉरी, डायरेक्शन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? यूनिट वेक्टर होता है। कौन? यूनिट वेक्टर, राइट? ठीक है। तो इसके निकालने का तरीका क्या है? देखो, आप मान लो कि यार इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, राइट? 1 है तो क्या आएगा? 1 cos 45 आई क्या, राइट? और 1 sin 45 जे कैफ, राइट? फायदा क्या होगा देखो, 1/√2 आई कैफ, राइट? अच्छा, वो एक्चुअली क्या है कि उस सवाल में डायरेक्शन अलग थी, ठीक है? तो मान लो फोर्स अगर ऐसे लगता है, इस तरफ लगता है, तो क्या आता है? 1 cos 40 1/√2 आई कैफ, राइट? और प्लस 1/√2 जे कैफ, राइट? पिछले सवाल में जो फोर्स था, राइट, वो ऐसे नहीं लग रहा था, वो ऐसे लग रहा था, राइट? ठीक है, 45। तो उसका एक कंपोनेंट आपको पता है, ये माइनस का बाई में जाएगा और माइनस एक्स, राइट? वही अगर आपको चाहिए तो क्या आएगा? माइनस का 1/√2 आई कैफ, माइनस का 1/√2 जे कैफ। यस, देखो सिंपल। अगर आपको डायरेक्शन चाहिए, मैग्नीट्यूड को 1 कर दो, खत्म। तो इस तरीके से मामला सेट हो जाएगा, राइट? तो यार, अब अगर आपके थोड़ा दिमाग खुल गया है, राइट, तो अब आगे बढ़े, राइट? ठीक है, अब बात करते हैं रिजोल्यूशन इन 3D। रिजोल्यूशन इन 3D, रिजोल्यूशन इन 3D, राइट? आपको इतना पता चल चुका है, जैसे मान लो ये है आपका x और ये है आपका y, राइट? और ये है आपका z, राइट? तो ये रहा कुछ वेक्टर, राइट? दिस इज वेक्टर, राइट? वेक्टर ए, राइट? x के अलॉन्ग कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, राइट? और y के साथ एंगल बना रहा है कुछ बीटा, राइट? और ये z के साथ कुछ एंगल बना रहा है कुछ गामा, राइट? अगर मैं इस वेक्टर का x कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो कितना आएगा? कि a cos अल्फा आएगा, cos आता है ना, जिसके साथ लिखते हैं cos आएगा ना, a cos अल्फा आई कैप आएगा, राइट? और a बाई कितना आएगा? क्या a cos बीटा आएगा, क्योंकि देखो बाई के साथ बीटा जे कैप, राइट? और z के साथ क्या आएगा? क्या आएगा? a cos गामा, z के साथ क्या आता है? k कैप, राइट? तो इस वेक्टर के तीन टुकड़े हो गए, राइट? क्या आ गया? a cos अल्फा आई कैप प्लस a cos बीटा जे कैप प्लस a cos गामा के कैप, राइट? तो यार a से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, a वेक्टर a कॉमन ले लो, उधर से कॉमन लोगे तो क्या आएगा? cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, राइट? ठीक है, a नीचे लेके आओगे तो क्या है? सीन कुछ ऐसा बनेगा, a वेक्टर अपॉन a, ठीक है? ठीक है, a वेक्टर अपॉन a। तो आपके पास क्या आएगा? cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, राइट? तो क्या ये a कैप आएगा, राइट? तो a कैप क्या आएगा? cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप, राइट? तो यस, तो ये रहा आपका यूनिट वेक्टर, राइट? और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, राइट? हाउ टू कैलकुलेट? ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है ना, 1, राइट? तो यार इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैंने क्या बताया था? आई का कंपोनेंट, जे का कंपोनेंट और के का। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, राइट? स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इजिकल टू 1। एक रिजल्ट ये आएगा, राइट? ठीक है,
अच्छा, इसे चाहो तो आप साइन में चेंज कर सकते हो। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस को 1 - sin² अल्फा प्लस 1 - sin² बीटा प्लस 1 - sin² गामा इजकल टू 1। ठीक है भाई साहब। तो यार एक तो कट जाएगा, राइट? तो क्या आएगा? एक और एक दो बचा, तो टू बराबर क्या आएगा? sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा, राइट? यार देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास जो ए वेक्टर, ठीक है, एक चीज होती है डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। चाहे मैं अगले पेज पे बताता हूँ, राइट? वो यहीं से आता है। ठीक है, चलो समय भी बहुत हो गया, राइट? 1 घंटा पढ़ा दिया, बहुत ठीक है। चलो थोड़ा और पढ़ा लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या होता है? देखो, देखो जैसे कि आपका ए एक्स आया था, कितना आया था? ए कॉस अल्फा, राइट? तो जो कॉस अल्फा वाला जो टर्म है उसी को बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो एक्स एक्सिस के लिए क्या आएगा? कॉस अल्फा आएगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या आएगा? ए एक्स अपॉन ए। ये तो पता ही है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए क्या था? कुछ तो था ना, राइट? वही है, ठीक है। जो हो, राइट। ए एक्स आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ए एक्स अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। आपको कॉस बीटा चाहिए, तो क्या आएगा? ए बाई अपॉन ए बाई का मैग्नीट्यूड, राइट? आपको कॉस गामा चाहिए, तो क्या आएगा? ए जेड अपॉन ए जेड का मैग्नीट्यूड, राइट? तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस अल्फा आ गया, कॉस बीटा आ गया, और कॉस गामा आ गया, राइट? चलिए अपन एक सवाल करके देखते हैं, राइट? ठीक है। अच्छा, अगर कभी आपसे अल्फा पूछ ले, तो अल्फा क्या है? अल्फा किस किस के बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए, ठीक है। बीटा किस किस के बीच का एंगल है? चलो लेते हैं, अल्फा किस किस के बीच का एंगल है? बोलो बोलो। अल्फा एंगल है एक्स और सॉरी, हाँ सही है, एक्स एक्सिस और वेक्टर ए। बीटा किस किस के बीच का एंगल है? पाई और वेक्टर पी, राइट? ठीक है, पाई एक्सिस है, राइट? ठीक है, और ये क्या है? जेड और वेक्टर ए के बीच के एंगल है, राइट? तो कभी भी एक चीज होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का सम कभी 180 नहीं होगा, राइट? ठीक है। चलो, सॉरी, एक चीज यहाँ कराते हैं, अल्फा प्लस बीटा नहीं, गामा। गामा जो आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। आप ये ना समझो कि सर 180 पे है। देखो ध्यान से देखो, ये एंगल 180 नहीं है, राइट? क्योंकि 180 नहीं है, ठीक है। चलो अपन कहाँ बढ़ रहे थे? हाँ, चलो एक सवाल करते हैं, फिर उसके बाद अपन आगे कल की क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो, जैसे मेरे पास एक सवाल है, वेक्टर ए बराबर है जैसे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, राइट? तो पहला मैंने पूछा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, राइट? और दूसरा मैंने पूछा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, राइट? ये क्या है? ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। या जस्ट यूनिट वेक्टर आ जाए तो समझ जाना, राइट? किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप होता है, राइट? तीसरा आपसे पूछ सकता है कॉस अल्फा बताओ, कॉस बीटा बताओ, और कॉस गामा बताओ, राइट? ये सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट? ठीक है, एक सेकेंड। आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, राइट? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है? डायरेक्शन ऑफ क्वेश्चन, राइट? तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। क्या इसका मैग्नीट्यूड 3 आ गया? यस। सर इस वेक्टर की डायरेक्शन कैसे आएगी? ए कैप। क्या वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कर दोगे, राइट? तो आ जाएगा, राइट? तो क्या आ जाएगा? ठीक है, क्या आएगा बोलो? तो आपके पास कितना आएगा? वेक्टर ए कितना है? वेक्टर ए है आपका 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस
के कैप अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो 3। ठीक है, तो इसको आप ऐसे 2/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, राइट। आपको याद हो जो आपका ए कैप आया था वहां पर, क्या वो ऐसे आया था, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। तो डायरेक्टली यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ सकती है। तो कॉस अल्फा कितना आएगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कितना आएगा, 2/3। कॉस बीटा कितना आएगा, 2/3। और कॉस गामा कितना आएगा 1/3। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी क्लासेस अगर आपको अच्छी लगी हो, राइट, तो रिप्लाई जरूर करना। कमेंट बॉक्स खाली है, उसको भर दो, राइट। जय श्री राम।